बिना पति की आज्ञा के जहां सुंदर यज्ञ चल रहा है वहीं पर सती पहुंच गई। क्या देखा? वहां जाकर के सब देवताओं का सुंदर आसन और स्थान है, लेकिन दक्ष ने भगवान शिव के लिए कोई भी स्थान नहीं चुना है। और ऐसा दृश्य देख करके सती को ये अच्छा ना लगा। सोचने लगी, जहां हमारे पति का सम्मान नहीं वहां हमारा बैठना उचित नहीं। मां के पास पहुंची हैं तो मां ने भी यही कहा, तुम आ गई, तुम्हारा वो पति भिखमंगा तो नहीं आया है? जो उसकी अन्य बहनाएं थी वो भी ताली मार के हंसने लगी। देखो, इनके पास कोई दूसरी सवारी नहीं थी, इस नादिया पर ये बैठ करके यहां तक आई। एक बोली, घर में है ही क्या? जो भी था वो सब समाप्त हो गया है। सज्जनों, इतने शब्द जब सुने तो दिल में और ज्यादा क्रोध उत्पन्न हुआ। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ, भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और यही सोचा कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं, कि कर भोला की सतिया जो हिलती देखे रोई रे। कर भोला की याद सतिया जो हिलती देखे रोई रे। तुम्हारे बिना पिया में रोजा जग में नहीं कोई रे। नाई लौट के आएंगे लाशत ऐसे वो धन मचाओ रे। दूज लेके जन्म पिया चारों दिन की साथ निभाई रे। मैया कूदी अकरे कुंड में मर्दो ध्यान का विसर ना जा। धनार जो हुई की रही है, जो विधना ने लिखी बना। हाहाकार मचे भैया, नंदी मन में बैठे घबरा। मारो मारो सब जग मारो, हाहाकार दई मचबाई। आज जिस समय नंदी ने देखा कि सती यज्ञ में कूद गई, हाहाकार मच गया।
मारो मारो। नंदी ने उपद्रव मचाना शुरू किया है। सज्जनों, क्या देखा? जहां हाहाकार मचा हुआ है, जो यज्ञशाला पर यज्ञ के रक्षक श्रद्धालु खड़े थे, उन यज्ञ के श्रद्धालु रक्षकों ने नंदी की पेश जब नहीं जाने दी तो नंदी वहां से चल दिए कैलाश की ओर। और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके त्रायमान 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 कह करके भगवान भोले बाबा के चरणों में गिर गए। जिस समय भगवान भूतनाथ भोले बाबा की समाधि टूटी है, समाधि को टूटते ही भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने कहा, नंदी कहो कैसे रोना धोना है। एकदम जवाब दिया, भगवान मैया जगदम्बा अब दुनिया में नहीं रही। क्या? वो यज्ञ कुंड में कूद गई है। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ का क्रोध जिस समय आया, जटाओं को झटका दिया है। एक जटा से वीरभद्र नामक एक राक्षस को उत्पन्न किया। जिस समय वीरभद्र को उत्पन्न किया, वीरभद्र ने कहा, कहो क्या आदेश है? एकदम जवाब दिया, आदेश यही है, दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। और जब ये देखा कि दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो, अरे भैया, भगवान भोलेनाथ की माया के सामने कौन रुकने वाला था? बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा उस यज्ञ के चारों तरफ लगे हुए थे महाराज। लेकिन उस वीरभद्र ने सभी को तहस नहस कर दिया, सबको परास्त कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखेड़ा, जो भगवान भोले बाबा के अपमान के समय बहुत हिल रही थी। पूषा देवता के दांतों को तोड़ा नंदी ने, जो भगवान भोले बाबा का जिस समय अपमान किया था, उस समय खिलखिला के पूषा हंसा, तो यही कहा कि मैं ये तेरे दांतों को तोड़ दूंगा। सज्जनों, दक्ष की गर्दन को काटा और यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया। सज्जनों, जिस समय यज्ञ कुंड में गर्दन कट के नीचे गिर गई है, अब तो सभी देवता भगवान भूतनाथ की स्तुति में लगे। जिस समय सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे, कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करोड़ भरी स्तुति भगवान शिव की देवताओं ने की। ऐसी स्तुति को सुन के भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। और जिस समय भगवान प्रसन्न हुए, कहा, कहो देवताओं कैसे आना हुआ? बोले, बस ये तुम्हारी जो योग माया है, आप इसे संभाल लीजिए। भगवान ने उसी समय जटाओं को झटका दिया, जो योग माया थी उसे अपने वंदित कर लिया महाराज। और जैसे उसे वंदित किया तो ब्रह्मा ने कहा, बेटा
जो तक्ष हमारा पुत्र मारा गया उसे आप जीवन दान दे दीजिए। सज्जनों, जब ये कहा कि तक्ष को जीवन दान मिलना चाहिए, अरे भैया भगवान शिव ने कहा जीवन दान तो मिल जाएगा, परंतु जिस मुख से जो कटु वचन किया है वो कदापि मुख उस धड़ पर नहीं लगेगा। आज उसी समय महात्मा सुखदेव कहते हैं, हे महाराज बड़ा आनंदमयी जीवन, यही कहा भगवान ने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा के प्रभु आगे की ओर चले कि त्रिशूल हाथ में लेकर के भोला आगे कौन आए, त्रिशूल हाथ में। त्रिशूल हाथ में लेकर के बोला आगे कौन आए, त्रिशूल हाथ में। अरे कनखल की सीध लगाई, रचो है भाई, और तक्ष को जिंदा करने को भोला कनखल में आए, त्रिशूल हाथ में लेकर के भोला आगे को आए। सज्जनों, भगवान भोले बाबा त्रिशूल लेकर के और आगे की ओर गए। जहां सुंदर कनखल क्षेत्र में यज्ञशाला बनी है, उस जगह भगवान पहुंचे हैं। क्या देखा, सती यज्ञ कुंड में कूदी। उस समय भगवान विष्णु का यह आदेश हुआ, अग्निदेव हमारे मां के शरीर को आंच ना आ जाए। पवन देवता से कहा कि आप अंदर प्रविष्ट हो जाओ, हमारे मां के शरीर को थोड़ा शीतल बनाए रखना। सज्जनों, अग्निदेव ने मां जगदम्बा के शरीर को जलाया नहीं, सुरक्षित रखा है। पवन देवता ने शीतलता प्रदान की। भगवत प्रेमियों, भगवान शिव ने कहा भैया कोई बात नहीं, इसको हम अब जीवन दान नहीं दे सकते। बोले जीवन दान तो देना पड़ेगा प्रभु, जो कार्य प्रारंभ हुआ वो संपन्न होना बहुत जरूरी है। क्यों महाराज? हाँ, वो इसलिए कि शुभ कार्य को या प्रारंभ ना किया जाए, और प्रारंभ हो तो परीक्षित महाराज संपूर्ण होना चाहिए। अगर बीच में शुभ कार्य प्रारंभ होकर रुकता है तो उसका परिणाम उल्टा होता है। एक बकरे को मंगाया है, भगवान ने कहा कि इसके मस्तिष्क को इस धड़ पर अब हम नहीं लगा सकते। एक बकरे की गर्दन को महाराज दक्ष के धड़ पर जोड़ा गया, भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो प्रभु की शरण में चले जाओ, बस बम्ब कहकर के चरणों में गिर गया है महाराज। और उसी दिन से भगवान शिव की बम्ब बोल करके स्तुति की जाने लगी। बोली शंकर भगवान की। भगवान ने मां सती के शरीर को उठाया, उस कुंड में से निकाला, अपने कंधे पर रखा, तीनों लोकों में भागते हुए फिर रहे।
जहां नेत्र निकल गए नैना देवी बन गई, जहां जलती हुई अग्नि गिर गई वहां ज्वाला नाम से